हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ द संकल्प बैच। आई होप आपको 4 लेक्चर्स सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के समझ आ गए होंगे। और लेक्चर नंबर 4 में जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे हेनरीज लॉ पे बेस्ड, और उसके अलावा और भी पहले 10 क्वेश्चन जो है डीपीपी 1 के, वो हम डिस्कस करने वाले इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। ठीक है, तो अगर आपने वो पहले 10 क्वेश्चन डीपीपी के नहीं किए हैं तो प्लीज पहले सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद ही इस लेक्चर को देखिए। और साथ में हेनरी लॉ वाला जो लेक्चर 4 का होमवर्क है वो भी कंप्लीट करके आइए, ताकि मतलब यू शुड बी एबल टू लाइक अंडरस्टैंड कि आपने अगर गलती की है तो कहाँ की है, और अगर नहीं की है सही है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एंड कीप शेयरिंग विद ऑल योर फ्रेंड्स, राइट? कीप टेलिंग देम अबाउट द संकल्प बैच और आपको कैसा लग रहा है, एंड डू टेल मी ऑल योर फीडबैक एज वेल कि कहाँ कहाँ आपको लगता है और हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं इस पर्टिकुलर जर्नी को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गेट ऑन विद इट। तो प्रॉब्लम्स ऑफ L4 सॉल्यूशन, मतलब वो सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे हम, एंड डीपीपी 1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 सॉल्व करेंगे इसमें। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा जो L4 का था, ये वाला क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है, तो थोड़ा सा मैंने कहा था आपको इसमें कि ध्यान देना, क्योंकि KH, पहली बात आपको पता है कि KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, है ना? तो KH देख के आप यहां पर ये तो बता सकते हो कि यार WXYZ में सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन सा होगा? W होगा, क्योंकि उसका KH का वैल्यू सबसे कम है। बट इन्होंने जो प्लॉट किया है यहाँ पे, जो क्वेश्चन पूछा है, दैट इज प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है कि P इज इक्वल टू KH इंटू X, और X किसका होता है? X ऑफ सॉल्यूट, जो गैस है ना, गैस एज अ सॉल्यूट डिसॉल्व हुई है पानी में। तो बच्चे आपको पता है कि X सॉल्यूट इज इक्वल टू 1 माइनस X सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इज द वाटर। तो X सॉल्यूट की जगह मैं इसको 1 माइनस X वाटर को रिप्लेस कर सकता हूं। तो प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, याद आएगा। इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो P इज इक्वल टू KH माइनस KH इंटू X ऑफ वाटर। तो इस इक्वेशन को आप कंपेयर कर लीजिए एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से, y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स के साथ। तो जो स्लोप है दैट इज कमिंग आउट टू बी माइनस ऑफ KH। अब KH एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो पॉजिटिव वैल्यू होने का मतलब है कि बाहर नेगेटिव साइन है तो स्लोप सबका नेगेटिव होगा। तो सारे सारे ग्राफ का स्लोप नेगेटिव आना है, तो पॉजिटिव स्लोप वाले तो पहले ही आउट हो गए। अब सेकेंडली देखिए, अब यहां पर भी KH का जो मैग्नीट्यूड है वो सबसे कम किसका है? 0.5। तो सबसे कम स्लोप किसका होगा? W का होगा। और सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? Z की, 40। तो सबसे ज्यादा स्टीप जो ग्राफ है वो Z का आना चाहिए। अब इन दो ऑप्शन में Z का ग्राफ की स्लोप यहां पर ज्यादा नहीं है, उल्टा सबसे कम है, तो दैट इज रॉन्ग, फंडामेंटली गलत हो गया वो। तो बची सिर्फ ऑप्शन A। पर A में भी गलती इन्होंने ये किया कि ये 35 और 40 एक्चुअली में आप स्लोप का डिफरेंस ज्यादा देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि 35 और 40 के बीच में बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस आपको शायद ना मिले उतना इजीली, विजिबल ना हो उतना इजीली इस पर्टिकुलर डायग्राम में। और ये W वाला जो ग्राफ इन्होंने सीधा ड्रॉ कर दिए, सीधा नहीं ड्रॉ करना था ये। ठीक है, तो ये भी थोड़ी सी गलती है, बट फिर भी बाकी 3 ऑप्शन तो क्लियरली रूल आउट हो रही हैं, तो आंसर इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हेनरी लॉ इज नॉट करेक्ट। अब देखिए, पहला ऑप्शन दिया है डिफरेंट गैसेज हैव डिफरेंट KH। ऑब्वियस सी बात है, अलग अलग गैसेज का सॉल्युबिलिटी अलग अलग होता है, तो उनका KH भी अलग अलग होता है ना, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। Higher the value of KH at a given pressure, higher is the solubility. That is wrong. Solubility KH के साथ inversely proportional होती है। एंड थर्ड क्वेश्चन देखिए, अब ये 2009 IIT का क्वेश्चन है ये, और सिंपल क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है, इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। आई होप आपने सबने सॉल्व कर लिया होगा। और मैंने आपको कहा था कि आंसर में अगर गड़बड़ी करेंगे आप लोग तो सिर्फ आपको डेसिमल प्लेस में ही आपकी गलती मिलेगी। देखिए, हेनरी लॉ कांस्टेंट आपको ATM में दिया गया है। तो बच्चे P इज इक्वल टू KHX में अगर प्रेशर में लिखता हूं तो प्रेशर किसका होना चाहिए? नाइट्रोजन का होना चाहिए, है ना, क्योंकि नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी के बारे में बात की जा रही है। अब देखिए, प्रेशर ऑफ एयर यहां पे कितना दिया गया बच्चे हमारा? वो 5 ATM। तो एयर का प्रेशर है 5 ATM, नाइट्रोजन का नहीं है अकेला। तो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू टोटल प्रेशर जो एयर का प्रेशर है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन है 0.8 इंटू 5, तो दैट इज 4 ATM। क्योंकि एयर में 80% यहां पर नाइट्रोजन है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन 0.8 का मतलब है कि 80% नाइट्रोजन है उस एयर के सैंपल में जिसकी बात हो रही है। तो टोटल प्रेशर का 80% दैट इज 4 ATM नाइट्रोजन एक्सर्ट करेगा। तो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन आ गया आपका 4 ATM,
और KH की वैल्यू है 1 इंटू 10⁵ ATM इंटू x। ओके, अब देखिए सीधी सी बात है, यूनिट्स वैसे ही बैलेंस हो रहे हैं, तो जो ये आपका x है दिस विल बी यूनिटलेस, तो मतलब ये मोल फ्रैक्शन निकलेगा। तो मतलब बेटा ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन है दैट इज कमिंग आउट टू बी 4 इंटू 10⁻⁵। तो काफी बच्चे यहाँ पे कि सर हाँ 4 इंटू 10⁻⁵ दिया हुआ है, ये कर सकते हैं। अब देखो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, 4 इंटू 10⁻⁵ का मतलब हुआ कि 4 इंटू 10⁵ मोल ऑफ नाइट्रोजन आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ द मिक्सचर या 1 मोल ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब है वाटर प्लस नाइट्रोजन, है ना, कि वाटर प्लस नाइट्रोजन के दोनों के मिला के जब 1 मोल होगा तो उसमें नाइट्रोजन के होंगे 4 इंटू 10⁻⁵। तो बेटा इसमें मोल ऑफ या देख लो इसको ऐसे देख लो, हाँ, मोल ऑफ H2O इन 1 मोल मिक्सचर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 4 इंटू 10⁻⁵, है ना। अगर 1 मोल मिक्सचर में नाइट्रोजन के मोल 4 इंटू 10⁻⁵ हैं तो बाकी के पानी के होंगे, तो 1 माइनस 4 इंटू 10⁻⁵, जिसको अप्रॉक्सीमेटली मैं 1 लेके चल सकता हूं क्योंकि 4 इंटू 10⁻⁵ इज अ वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू। तो लगभग ये समझ लो कि 1 मोल पानी में इतना नाइट्रोजन डिसॉल्व हुआ है। तो वी कैन मतलब अप्रॉक्स, है ना, अप्रॉक्सीमेट इतना कर सकते हैं कि 4 इंटू 10⁻⁵ मोल, पूरा लिख के इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको एक एक चीज समझ आए, जबरदस्ती का ये नहीं कि बस सॉल्यूशन दिखा दिया फिर समझ आए या ना आए। तो इसका हम अप्रॉक्सीमेटली ये मान सकते हैं कि 4 इंटू 10⁻⁵ मोल नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन 1 मोल वाटर। ओके, तो 1 मोल पानी में इतना है। तो बच्चे यहां पर पूछा क्या गया हमारे को, यहां पूछा गया हमें हाँ 10 मोल वाटर में कितना होगा, तो 10 मोल में 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मतलब 4 इंटू 10⁻⁴ मोल इज प्रेजेंट इन 10 मोल। तो बस ये गलती का मेरे को डाउट था कि आपने ये गलती ना की हो, तो ए ऑप्शन। कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, सिंपल आपने ये निकाला और यहीं से आपको पता लग गया अच्छा एक्स तो आपका मोल फ्रैक्शन है, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। तो 1 माइनस एक्स इज रफली 1, तो मतलब लगभग 1 मोल पानी में आपका इतना नाइट्रोजन अवेलेबल है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर बॉटल ऑफ कार्बोनेटेड वाटर। अगर मैन्युफैक्चरर जो है वो 2.4 ATM का प्रेशर यूज कर रहा है, मतलब यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपको दिया गया है 2.4 ATM, कि जो मैन्युफैक्चरर है इतना प्रेशर लगा के बॉटलिंग कर रहा है, मतलब बॉटल्स में कार्बन डाइऑक्साइड मतलब इतने प्रेशर पे डिसॉल्व करवाई जा रही है। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो 2.4 ATM इज इक्वल टू, और देखिए KH कितना है 29.76 ATM पर मोल पर लीटर, तो वो लीटर ऊपर ही आ जाएगा, तो ATM पर मोल लीटर, लीटर ऊपर चला जाएगा, फिर 2 बार पर आ गया मतलब डिवाइड बाय, फिर डिवाइड बाय, राइट। तो ये आ जाएगा आपका इंटू एक्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो सॉल्व करके ATM यहां से कैंसिल हो रहा है, तो आपका जो एक्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या आ रहा है 2.4 डिवाइडेड बाय 29.76 मोल पर लीटर। और बेटा मोल पर लीटर में कौन सी चीज एक्सप्रेस की जाती है, मोलैरिटी। तो मतलब यहां पर जो आपको सॉल्युबिलिटी दी है वो मोलैरिटी की टर्म्स में आपकी निकलेगी, यहां मोल फ्रैक्शन नहीं निकलेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। तो 2.4 डिवाइड बाय 29.76, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.0806 मोलर। ओके, मोलर का मतलब क्या होता है, उतने मोल 1 लीटर में है। इन्होंने मोल नहीं पूछा, इन्होंने ग्राम पूछा है। ठीक है, तो वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना रहेगा पर लीटर, कितना रहेगा, मोलैरिटी को उसके मोलर मास से 44 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 44 से मल्टीप्लाई कीजिए तो दैट इज कमिंग आउट टू बी 3.548 ग्राम। बस ये आपका आंसर आ गया, सिंपल है ना, कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं था। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर मोलैलिटी, ये IIT आई थिंक 2005 का क्वेश्चन है, शायद कोई याद नहीं है, बट ये बहुत प्यारा क्वेश्चन मेरे को लगता है बिकॉज ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है बच्चों में, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको लगता है ओह अच्छा ऐसा भी होता है। यस, अब इन्होंने बोला कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर मोलैलिटी ऑफ CH4, व्हाट डज दैट मीन, फॉर मोलैलिटी ऑफ CH4 सॉल्युबिलिटी ऑफ समझ आता था, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस गैस,
फॉर मोलैलिटी ऑफ दिस गैस। बट बेटा मोलैलिटी भी तो एक तरह से सॉल्युबिलिटी ही है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी एक कंसंट्रेशन टर्म है। कंसंट्रेशन को मतलब सॉल्युबिलिटी को आप मोलैलिटी में एक्सप्रेस करो, मोलैरिटी में करो, मोल फ्रैक्शन में करो, वो कुछ भी कर सकते हो। तो उन्होंने लैंग्वेज में कंफ्यूज किया है। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर मोलैलिटी ऑफ CH4 इन सॉल्युबिलिटी ऑफ CH4 इन बेंजीन इज दिस मच। चलिए, तो यहां पर KH का वैल्यू आपको दिया गया है 4.27 इंटू 10⁵ mm of mercury. Determine the solubility of CH4 in benzene at 298 Kelvin under 760 mm of mercury. अब आप बोलोगे सर पार्शियल प्रेशर तो उन्होंने दिया नहीं, इन्होंने तो ये बोला है ना, डिटरमिन द सॉल्युबिलिटी ऑफ CH4 इन बेंजीन अंडर 760 mm ऑफ मर्करी। तो कुछ ऐसा बोला है कि ये मीथेन का ही पार्शियल प्रेशर है क्या? पक्का? राइट? चलो ठीक है, मीथेन का होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पर आप सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे P इज इक्वल टू KH(x). ठीक है, तो प्रेशर आपको दिया है 760 और K दिया 4.727 इंटू 10⁵ यूनिट्स दोनों के सेम है। तो X जो आएगा आपका, वो आपको ऑलरेडी मोल फ्रैक्शन ही आ जाएगा। बस ये X आपको निकालना है, अब डिवाइड कर लो यार, दैट्स इट, खत्म, इतना ही है। ठीक है, ये इतना ही है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नहीं क्वेश्चन नंबर 5। वी हैव 2 सील्ड बॉटल्स ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। देखिए, जब कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की बात हम करते हैं, ठीक है, आई होप के इसको मैं तो सोच रहा था कि काश इसका मिरर इमेज बनाने का यहाँ कुछ जुगाड़ होता, बट वो नहीं है, मतलब मेरे को खुद ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, जो कि उतना अच्छा नहीं बना डेफिनेटली। ठीक है, चलो ठीक है यार, बन गया, चलेगा। अपने को कौन सा बॉटल मतलब घर लेके जानी है? ठीक है, देखिए, तो ये आपकी बॉटल आ गई, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व है। यस, तो भर लेते हैं। तो आप बोलोगे सर ऐसे पूरे ले रहे हो, बॉटल पूरी भर के नहीं दे रहे। ठीक है, तो देखिए, अब यहां अंदर ऑलरेडी जो कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व है, इसके सरफेस पे है ना, जो सरफेस है, सरफेस पे ऊपर की तरफ से जो प्रेशर होगा और जितना नीचे की तरफ से प्रेशर होगा, वो दोनों बराबर होंगे। तो ये एक तरह से इक्विलिब्रियम में है। जैसे आप ढक्कन खोलेंगे, बाहर का प्रेशर कम होगा, अंदर का प्रेशर तो हाई होता है। बाहर का प्रेशर कम होगा तो वो जो प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हुआ, उसकी वजह से गैस भागेगी बाहर। जितना ज्यादा वो डिफरेंस होगा प्रेशर का, मतलब बाहर का कम है और अंदर का ज्यादा है, उतनी ही फास्ट गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, तो रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन आउटसाइड एंड इनसाइड। बस, तो अब अगर आप एक पहाड़ पे जाके बॉटल ओपन करते हो और एक सी लेवल पे करते हो, बेटा पहाड़ पे प्रेशर कम होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो मतलब जो डिफरेंस है ये वाला आउटसाइड इनसाइड वाला, वो पहाड़ पे ज्यादा होगा। ठीक है, तो वहां पर ज्यादा जल्दी से, ज्यादा स्पीड से गैस बाहर निकलेगी, तो जो फिज इफेक्ट है वो ज्यादा आएगा। ठीक है, तो कहां पे आएगा वो? माउंटेन पे। ठीक है, तो मोर फिज माउंटेन। ठीक है, when opened at top of a mountain। ये भी कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। देन क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, सॉल्युबिलिटी 4 सॉल्ट्स का आपको दिया हुआ है, किस में डेल्टा H नेगेटिव है। देखिए, जब डेल्टा H नेगेटिव होता है तो सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। तो ऐसा यहां पे कहां हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, सॉल्युबिलिटी घट रही है? सिर्फ X में हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपका डेल्टा H प्रोसेस का नेगेटिव था, बाकी इन तीनों के लिए डेल्टा H आपका पॉजिटिव था, इसलिए उनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ बढ़ रही है। ये भी सिंपल क्वेश्चन। अब चलिए, अब डीपीपी के क्वेश्चन आ गए। ये डीपीपी लेवल 1 के देखिए, पहला क्वेश्चन, लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड। तो हाई एल्टीट्यूड पे क्या है, एयर में ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो कम होता है, तो ज़्यादा मतलब कम ऑक्सीजन हमारे ब्लड में डिसॉल्व हो पाएगी।
ठीक है, तो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द रीजन। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, रॉन्ग। अ मोर पोलर गैस विल बी लेस सॉल्युबल, नहीं, पोलर गैस ज्यादा सॉल्युबल होगी क्योंकि पानी भी पोलर है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर, सही बात है। क्वेश्चन नंबर 3, द ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हेनरी लॉ फॉर डिसॉल्विंग फॉर अ गैस डिसॉल्विंग इन वाटर, अच्छा इनकरेक्ट पूछा है। द वैल्यू ऑफ KH इज ग्रेटर फॉर O2 देन H2। देखो KH मतलब नॉर्मली जो आप पानी पीते हो उसमें ऑक्सीजन ज्यादा डिसॉल्व होती है या हाइड्रोजन, किसी बात है ऑक्सीजन, आपने टेबल में वैल्यू भी देखी होगी, है ना, एनसीईआरटी में टेबल भी है, तो ऑक्सीजन ज्यादा डिसॉल्व होती है पानी में कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो जो ज्यादा डिसॉल्व होगी उसका KH कम होगा, वैल्यू ऑफ KH शुड बी स्मॉलर फॉर O2। ये ऑप्शन गलत हो गया। और KH टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये तो आपने पढ़ा हुआ है, क्योंकि टेम्परेचर और KH दोनों सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। HCl के ऊपर क्यों एप्लीकेबल नहीं है हेनरी लॉ, क्योंकि HCl पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है ना, आयनिक होने की वजह से, तो उसकी सॉल्युबिलिटी पानी में सिर्फ प्रेशर की वजह से नहीं है, उसके रिएक्शन की वजह से भी है। क्वेश्चन नंबर 4, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज दिस मच। अब देखिए ये पास्कल में दिया हो आपको, तो क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ग्राम ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 3.2 बार। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 बार इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁵ पास्कल, तो P इज इक्वल टू KHX अगर आप लगाएंगे फॉर्मूला, तो प्रेशर आपका कितना है 3.2 इंटू 10⁵, कि उसको भी पास्कल में कन्वर्ट कर देंगे हम, और KH आपका 1.6 इंटू 10⁸ पास्कल है, इंटू X ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा ये आपका आ जाएगा 2 इंटू 10⁻³ X ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और ये क्या आएगा, ये आएगी मोल फ्रैक्शन, क्योंकि यूनिटलेस निकला ये, है ना, तो ये आपकी मोल फ्रैक्शन आ गई। ओके, अभी बोल रहा है कि 500 ग्राम में कितना होगा, सोडा वाटर में कितना होगा। अब देखो यार 2.2 इंटू 10⁻³ इसका मतलब कितना है, इसका मतलब 0.002 मोल कार्बन डाइऑक्साइड इन 1 मोल सॉल्यूशन, है ना, 1 मोल मतलब वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो 0.002 मोल का कितना हो गया। ठीक है, जस्ट एक सेकेंड, 0.002 इंटू 44 करते हैं, तो यार 0.088 ग्राम इन 1 मोल सॉल्यूशन। ठीक है, 1 मोल सॉल्यूशन मतलब पानी प्लस मिला के, तो यार अगर पानी कितना होगा, अगर 1 मोल सॉल्यूशन में इतने मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वाटर के मोल कितने होंगे, 1 माइनस 0.002, दैट इज रफली 1, उसको अप्रोक्सीमेटली 1 ले लो, तो रफली इसको आप ये लिख सकते हो अप्रोक्सीमेटली कि 0.088 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इन 18 ग्राम वाटर, तो 18 ग्राम पानी में अगर इतना है तो 500 ग्राम पानी में कितना हो जाएगा, 0.088 डिवाइड बाई 18 इंटू 500, तो 0.088 डिवाइड बाई 18 इंटू 500, दैट इज कमिंग आउट टू बी 2.44, ए ऑप्शन। ठीक है, ऐसे करना है। ठीक है, तो थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशन लेनी है, जब x की वैल्यू बहुत कम आती है तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को रफली आप सॉल्वेंट के बराबर ले लो, क्योंकि सॉल्यूट इज वेरी वेरी स्मॉल इन अमाउंट। H2S being a toxic gas with rotten egg smell is used for the quantitative analysis, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तो इस क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट का कोई पार्ट कोई काम नहीं है। डेटा पे फोकस करो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, फालतू की लाइन पे जाना ही नहीं है। कई बार क्वेश्चन बहुत लंबे होते हैं, फालतू की इंफॉर्मेशन दी होती है, लंबा क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करता है, तो इंश्योर करो कौन सा पार्ट रेलेवेंट है। ये लाइन रेलेवेंट नहीं है आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो रेलेवेंट पार्ट क्या है, solubility of H2S in water at STP 0.2 मोलल। ओके, मोलैलिटी आपको दे रखी है। हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर H2S in water at 273 केल्विन इज, अब देखो यार P इज इक्वल टू KHX, तो और STP दिया हुआ है, इसलिए प्रेशर को आपको 1 atm लेना पड़ेगा। ठीक है, तो बस प्रेशर को 1 atm ले लीजिए, और कंसंट्रेशन आपको मोलैलिटी में दी हुई है, क्या करेंगे, तो x जो है आपको उसको मोलर ले लो ना यार, सीधी सी बात है। ठीक है, तो हेनरी लॉ कांस्टेंट क्या आ जाएगा आपके पास, अब इन्होंने हेनरी लॉ कांस्टेंट को लिया है सिर्फ और सिर्फ पास्कल में। ओके, तो इसका मतलब हुआ कि x को आपको यूनिटलेस लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अगर प्रेशर को 1 atm की जगह मैं 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल लेता हूँ, तो प्रेशर आ जाएगा मेरा 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। तो x मुझे यूनिटलेस चाहिए,
तभी तो मेरी KH की वैल्यू जो है वो पास्कल में निकलेगी। तो आपको बेटा मोलैलिटी को मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सिंपल सा क्वेश्चन ये है, तो मोलैलिटी को मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे? अरे यार सीधी सी बात है, 0.2 मोल का मतलब कितना होता है? 0.2 मोल इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। 1000 ग्राम का मतलब कितना होता है? 55.55 मोल ऑफ वाटर। ओके, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कौन सी गैस है? H2S। मोल फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी? उसके नंबर ऑफ मोल 0.2 अपॉन 55.55। इसको थोड़ा साफ लिखते हैं, ठीक है, ये आना चाहिए इसका। इसको कैलकुलेट करके देखते हैं, 0.2, दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.0036। बस इस वैल्यू को पुट करो यहाँ पे, तो 1.01 डिवाइड बाय, तो ये आ रहा है आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका KH विल कम आउट टू बी 280.5 इंटू 10⁵ पास्कल। ये आ रहा है 280। हाँ, तो 280 का मतलब 278 के आसपास है ना, 10⁻7 हो जाएगा। तो इसका आंसर आना चाहिए डी। लेट मी कंफर्म, इसका आंसर डी है कि नहीं है? क्वेश्चन नंबर 5, यस, आंसर डी है। ठीक है, सॉल्व हो गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था कि इस इक्वेशन को देख के आपको पता है कि यार प्रेशर हम पास्कल में ले सकते हैं, और KH जो चारों ऑप्शन में दिया वो भी पास्कल में दिया, तो मतलब X हैज टू बी यूनिटलेस। तो जो मोलैलिटी में दे रखी है कंसंट्रेशन, उसको पहले मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, देन यूज कीजिए। Then question number 6, on increasing the altitude at constant temperature, vapor pressure of a liquid। देखो, अगर आप एल्टीट्यूड बढ़ाते चले जाएंगे तो क्या होगा? मतलब हाइट ऊपर जा रहे हो, ठीक है, सी लेवल पे हो एक बार आप, और अगर आप माउंटेन पे हो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर आप चेंज नहीं कर रहे हो, तो वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, वेपर प्रेशर आपका इक्विलिब्रियम पे डिपेंड करता है, राइट? तो अगर मैं हाइट पे चला भी जाऊंगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा? लिक्विड तो वही है, अट्रैक्टिव फोर्सेस वही रहेंगी, ठीक है ना? हाँ, अब दूसरी बात यह कि वेपर प्रेशर के साथ अगर इक्विलिब्रियम में लाना है तो मेरे को क्लोज सिस्टम चाहिए। क्लोज सिस्टम चाहिए तो फिर बाहर का हाइट का मेरे को क्या मतलब हुआ? हाइट कुछ भी हो, है ना? तो 6 का आंसर कितना आना चाहिए आपके पास? रिमेन्स द सेम। क्वेश्चन नंबर 7, द बॉइलिंग पॉइंट्स 80 डिग्री, 65, 184, 212 दिए आपको, किसका हाईएस्ट वेपर प्रेशर होगा? देखो, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, मतलब उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस सबसे कम है, तो सबसे जल्दी उसके वेपर बनना स्टार्ट होंगे। सबसे जल्दी बनेंगे तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसके बाकियों से ज़्यादा होंगे, है ना? अगर आप 80 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हो तो 65 वाले के वेपर सबसे ज़्यादा होंगे, क्योंकि वो 65 से बॉयल करना स्टार्ट कर चुका था, 80 तक उसके काफ़ी वेपर बन जाएंगे। तो ऑब्वियस बात है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है उसके वेपर सबसे ज़्यादा बनते हैं, उसका वेपर प्रेशर भी सबसे ज़्यादा होगा। तो सेकेंड कौन सा है? CH3OH। 8, which of the following is not a characteristic property of the polar liquids? They have very high boiling points। हाँ, सही है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू अदर्स हायर है। एक्सेप्शन आता है ना H2O, H2S वगैरह में, जब आप बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड देखते हो। दे हैव हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, वो भी है, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, तो उनको वेपर फेज में कन्वर्ट करने के लिए उन अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा, ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। दे हैव लो विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का पोलैरिटी से कोई वैसा बड़ा रिलेशन नहीं है। ये बोलना कि पोलर वाले ज़्यादा विस्कस होते हैं, नहीं है ऐसा। पानी काफ़ी पोलर है, पानी उतना विस्कस नहीं है, ठीक है? ऑयल पोलर नहीं होता, ऑयल ज़्यादा विस्कस होता है। देन वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यस। डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, नो। इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, नो। आइदर इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, नहीं, increases. The vapor pressure of water at 300 Kelvin is in a closed container is 0.4 atm. Okay. If the volume of the container is doubled, vapor pressure क्या हो जाएगा? टेम्परेचर जब तक तुमने 300 ही रखा है, इक्विलिब्रियम रीएस्टेब्लिश कर लेगा, वो 0.4 ही रहेगा, ठीक है? क्योंकि वेपर प्रेशर आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव नहीं है। अमाउंट बढ़ाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर चेंज करने से, शेप ऑफ कंटेनर चेंज करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आई होप के मतलब इसको तो फर्क नहीं पड़ता, पर आपको तो फर्क पड़ता है ना, ठीक है? तो पढ़ते रहो अच्छे से, इसको एंजॉय करते रहो। तो 10 क्वेश्चंस हो गए, L4 वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे रॉल्ट्स लॉ से, ठीक है? रॉल्ट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रॉल्ट लॉ के आगे हम काफ़ी थोड़ा डेरिवेशन वाला पार्ट भी देखेंगे, काफ़ी कुछ भी करेंगे, ड्यू पॉइंट कर्व, है ना, वो काफ़ी और चीज़ें आएंगी। तो थोड़ा तैयार हो जाओ, अब थोड़ा सा मज़ेदार चीज़ें आने वाली हैं, थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन भी आने वाले हैं, ठीक है? अब हम थोड़ा सा सीरियस टेरिटरी में एंटर कर रहे हैं। अब तक तो बिल्कुल बेसिक हम आसपास ही तैर रहे थे, थोड़ा सा गहराई में गोता लगाएंगे, ठीक है?
तो आई होप कि आपको अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है संकल्प बैच में पढ़ के। एंड जब भी आप पढ़ाई करो या एक्स्ट्रा चीजें हमेशा पढ़ो साथ में, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप एक्स्ट्रा नहीं पढ़ोगे तो इट विल बी वेरी मोनोटनस, बोरिंग, और अपने हॉबीज को पूरा ना लाइव रखना है। बी अ लाइव पर्सन, बी अ मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी, नॉट लाइक एकदम भोंदू एकदम किताब में घुसे रहे, वैसे नहीं बनना है, ठीक है। टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, उस पर भी हम बात करेंगे, एक और सेशन लूंगा मैं, कि सुबह उठ के क्या क्या एक्टिविटीज हमें एटलीस्ट करनी चाहिए जो मिनिमम टाइम कंज्यूमिंग है। ये नहीं बोल रहा मैं 1 घंटा बैठ के तुम एक्सरसाइज करो, बट मिनिमम टाइम में ऐसा क्या क्या एक्टिविटी हम कर सकते हैं जिससे एटलीस्ट थोड़ा आपका हेल्थ अच्छी रहेगी, दिन अच्छा जाएगा, एनर्जी लेवल आपका अच्छा रहेगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए बहुत सही है, ठीक है। विल टॉक अबाउट दैट इन अ सेपरेट सेशन। चलिए मिलते हैं फिर। कीप शेयरिंग अबाउट द संकल्प बैच, कीप शेयरिंग द कैनवस क्लासेस ऐप विद योर फ्रेंड्स एंड जूनियर्स। थैंक यू।